जब एक बिल्डर किसी सोसाइटी में बिजनेस पर्पस के लिए प्लाजा बनाता है और वो कोई शॉप, ऑफिस या अपार्टमेंट सेल करता है, तो वो एक स्टाम्प पेपर पे या अपने कंपनी के अलॉटमेंट लेटर पे यूनिट परचेजर को ट्रांसफर करता है। इसको हम बिल्डर ट्रांसफर प्रॉपर्टी कहते हैं। जब उस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और लवाजिमात पूरे हो जाते हैं तो वो बिल्डर रेलेवेंट अथॉरिटीज से कंप्लीशन लेता है। रेलेवेंट अथॉरिटीज में आपकी सोसाइटी, सीडीए, आरडीए या टीएमए एटसेट्रा आती है और वो बिल्डर सोसाइटी के नाम पे प्लाजा ट्रांसफर कर देता है और सोसाइटी को उन बेनिफिशरीज के नाम देता है जिन्होंने प्लाजे में इन्वेस्टमेंट की होती है। सोसाइटी फिर उन सब बेनिफिशरीज को उनके यूनिट्स के अलॉटमेंट लेटर बना के देता है। फिर उस प्रॉपर्टी को हम सोसाइटी ट्रांसफर प्रॉपर्टी बोलते हैं। रिस्क के लिहाज से देखें तो सोसाइटी ट्रांसफर प्रॉपर्टी ज्यादा सेफ होती है एज कम्पेयर टू बिल्डर ट्रांसफर प्रॉपर्टी। उसके काफी सारे रीजंस हैं जिनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मौजू यह है कि जब बिल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेता है और बेनिफिशरीज को उनका यूनिट डिलीवर कर देता है, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ये बिल्डर की जिम्मेदारी है जिसने प्लाजा बनाया है, या ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है जो आपको अलॉटमेंट लेटर बना के दे रही है? बिल्डर ने तो प्लाजा बना के सेल कर दिया है, अब या तो वो सारी जिंदगी बैठ के इस प्लाजे की रिपेयर और मेंटेनेंस करता रहे या आगे दूसरा प्लाजा बना के बिजनेस करे। और सोसाइटी मैनेजमेंट के पास एक पूरी सोसाइटी है रन करने के लिए, और इस प्लाजे की अप्रूवल और कंप्लीशन के लिए उन्होंने एक मिनिमल अमाउंट एज अ प्रोसेसिंग फी ली होती है। तो सोसाइटी मैनेजमेंट की कोई खास मोटिवेशन नजर नहीं आती प्लाजा मेंटेन करने की। बिल्डर और सोसाइटी के अलावा पाकिस्तान में कोई प्रॉपर अथॉरिटी या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो रियल एस्टेट से वाबस्ता इस तरह की छोटी इश्यूज को रिजॉल्व करे। जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस्लामाबाद के B17, फैसल हिल्स, फैसल टाउन, FMC, बहरिया टाउन, DHA जैसी सोसाइटी में 10 मरले का प्लाजा भी 35 से 40 करोड़ का होता है और एक प्लाजे में 30 से 40 इन्वेस्टर्स की परचेजिंग होती है। आप खुद ही देखें कि एक सोसाइटी में कितने मरकज बने हुए हैं और हर मरकज में कितने प्लाजे बने हैं और हर प्लाजे में कितने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जमा है। इसका एक सोल्यूशन तो यह है कि बिल्डर खुद रिस्पॉन्सिबल हो और वो मंथली मेंटेनेंस कलेक्ट करके प्लाजे को मेंटेन रखे। दूसरा ऑप्शन यह है कि प्लाजा के ओनर्स और टेनेंट्स मिलकर एक कम्युनिटी बनाए और मंथली मेंटेनेंस कलेक्ट करके प्लाजा को मेंटेन रखे। तीसरा ऑप्शन यह है कि सोसाइटी एक स्टेप ले और इसी तरह हर प्लाजे के लिए 1-2 बंदे हायर करके मंथली मेंटेनेंस कलेक्ट करके प्लाजे को मेंटेन रखे। क्योंकि प्लाजा अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होगा तो ना ही आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है और ना ही रेंटल वैल्यू और ना ही उस प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू होती है। प्लाजे की मेंटेनेंस में आपके लिफ्ट का ठीक चलना, आपके एलिवेशन और कॉरिडोर्स का ताज़ा होना, प्लाजे की सिक्योरिटी और डेली रूटीन में सफाई, पानी, बिजली, गैस और इंटरनेट की स्मूथ फंक्शनिंग, ये सब शामिल है। इसीलिए किसी भी प्लाजा में यूनिट्स के ओनर और टेनेंट से गुजारिश है कि वो मंथली मेंटेनेंस और एनुअल मेंटेनेंस में ताउन किया करें और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि उस प्लाजा में इन्वेस्टमेंट करें जिसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो रही हो। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्डर की कमिटमेंट, प्लानिंग और हिस्ट्री देखें कि क्या वो प्लाजा मेंटेन रखेगा या नहीं।